रमो रमो सिद्धसाहुलं रमो रमो सिद्धसाहुलं चौड़ीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सवे सगड़ हरे सिद्धि से सानमंसामि नमिदुण वर्धमानं परमपारं जिडं तिशोधेन वोच्छामि नयनसारं सायारनयारधं नीलम्। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ ग्रंथ रयनसा जी में गाथा क्रमांक 77, 78, 89 इन गाथाओं में आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि अनेक दुखों का कारण क्या है। आज देख रहे हैं संसारी प्राणी 4 प्रकार के दुखों से ग्रसित है। एक मानसिक दुख है, एक शारीरिक दुख है, एक आगंतुक दुख है, एक सहज दुख है। संक्षिप्त से देखना, सहज दुख मतलब इसके पास कोई भी नहीं है, कमरे में अकेला बैठा हुआ है और मुंह लटका के बैठा है, इसको बोलते हैं सहज दुख। अपने आप में ये दुख को प्राप्त हो गया। कहीं इसने कहीं भूत की बात याद कर ली, कहीं वर्तमान को इसको कुछ नहीं मिला, या कहीं भविष्य की बात याद कर ली, दुखी हो गया। इसको बोलते सहज दुख। किसने दिया, विचार करो। खासकर माताएं वर्ग, बहुत सारी माता वर्ग इस प्रकार से घर में इनको सहज दुख उत्पन्न हो जाता है अपने आप। कोई है भी नहीं। दिन भर में तो विचार करो ना, यदि सुबह घर वाले सब चले गए हैं और एक महिला घर में अकेली है, बैठे बैठे कब टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते टीवी बंद कर दिया, भोजन पकाते पकाते चिंता सता गई। इसलिए या तो कुछ पाठ वगैरह याद कर लो, भक्तामर पाठ है, स्तुतियाँ आदि हैं। तो जब ये जो सहज दुख आता है ना जीवन में, ये स्तुतियाँ करो, पाठ करो। दुख क्यों आया है? असाता कर्म का बंद किया था, इसलिए दुख आ गया। अब यदि दुख आने पे दुखी हो गया, भविष्य के लिए कर्म इसने बंद कर लिए, तो क्या है जीवन जीने की कला? कि चलो कुछ दुख हो रहा है, अपना शांति मंत्र याद कर लो। सबसे अच्छा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा, ये बहुत अच्छा मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। बस अपने यहाँ से घर जाओ, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा।
घर में चिंता सता रही है, ज़्यादा बड़ा लगता है, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति। और बड़ा लग रहा है, ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः। तो कुल मिला के सार क्या है, आदत पड़ चुकी है ना। यदि तेरे मन में दुख है, इसका बहुत बड़ा कारण आचार्य कुनकुन स्वामी भी इन गाथाओं में बहुत गहनतम रहस्य दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो संसारी प्राणी दुखी है, इसका नाम है अनभ्यास। आज बेचारा बैठ नहीं पाता, 4 मालाएं देने का मन नहीं करता, क्यों? अनभ्यास। आज लोगों से कहो जाओ पूजा कराओ, अभिषेक कराओ, नहीं मन करता, क्यों? अनभ्यास। तूने क्रोध का शांत करने का अभ्यास नहीं किया, इसे जब भी क्रोध आता है दुख प्रारंभ हो जाता है। तूने मान को दबाने का प्रयास नहीं किया, इसे जब भी मान चढ़ता है तू दुखी हो जाता है। तूने माया छोड़ने का प्रयास नहीं किया, इसलिए जब भी माया करता है तू स्वयं में दुखी हो जाता है। तूने लोभ छोड़ने का प्रयास नहीं किया, इसलिए जब भी लोभ करता है, तुझे कोई सामग्री की इच्छा होती है, तुझे सम्मान की इच्छा होती है, तुझे मान की इच्छा होती है, नहीं मिलता तो तू दुखी हो जाता है। तूने आज तक अहिंसा धर्म का पालन करने का अभ्यास नहीं किया, इसे देखो ना, आलू खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, कच्चा पानी ढोल रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, इसलिए जीवन में दुख बना हुआ है। तूने सत्य पे चलने का प्रयास नहीं किया। ले लो, नहीं तो चलो बताओ, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, नियम ले रहे हैं आज कि दिवाली तक झूठ नहीं बोलेंगे। अब बताओ, सुख शांति चाहिए जीवन में, कहाँ से मिलेगी? एक वैद्य कह रहा है, समझा रहा है कि भैया ये गोली खा लो, रोग ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें गोली नहीं खाने, हमें तो बस महाराज सुख शांति मिल जाए, डॉक्टर साहब आप तो हमें सुखी कर दो बस। कैसे संभव है? सत्य की राह पे चलना नहीं चाहिए एक प्राणी, इसलिए दुखी है। चोरी, तो चोरी का इतने समय से अभ्यास चलता रहा, चोरी छुपे काम करता है, इसलिए दुखी हो जाता है। तो इसने अचौर्य व्रत का अभ्यास नहीं किया, अभ्रम सेवन करता है, इसलिए दुखी हो जाता है। इसने अनादिकाल से ब्रह्म का अभ्यास नहीं किया। परिग्रह जोड़ने की इतनी आसक्ति, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, इसलिए दुखी हो जाता है। अभ्यासी जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। अभी कुछ दिनों से मैं एक शब्द को बार बार कहना चाह रहा हूं, जिसका नाम है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान करो। किसी ने कुछ कह दिया, भेद ज्ञान करो। आज 2 शब्द सुनना नहीं चाहता व्यक्ति, क्यों? क्योंकि इसने किसी की सुनना ही नहीं चाहा ना, इसने अभ्यास ही नहीं किया ना, तो ये अनभ्यास के कारण दुखी हो जाता है। चिंता योगिंदर स्वामी हुए, उन्होंने ज्ञान अंकुश जी ग्रंथ रचा है, उसमें उन्होंने चिंता के 4 नाश बताए हैं। चिंता नश्यते ज्ञानम, चिंत्या नश्यते बलम, चिंत्या नश्यते बुद्धिर्व्याधि भवति चिंतया। चिंता करने वाले का ज्ञान नाश हो जाता है। अब महिलाएं बोलती, महाराज जी इतने पुराण पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, याद नहीं रहता। अब तुम्हारे दिमाग में चिंता भरी है, कहाँ से याद होगा? अरे सीधे सीधे व्यवहारिक जीवन है। यदि तपेली को साफ नहीं करोगे, उसमें दूध डाल दोगे, दूध फटेगा। ऐसे यहाँ भी प्रवचन सभा में चिंताग्रस्त व्यक्ति यदि बैठा है, मैं उसको कितने ही प्रवचन दे दूँ, 10 साल दे दूँ, 20 साल दे दूँ, उसका दूध फट जाएगा, क्योंकि उसने तपेली धोई नहीं। वो या तो घर से लड़के आया है, या इसने कल लड़ाई कर ली थी, आज उसके चिंतन में पागल हो गया ये, या इसको अभी घर जाके लड़ाई करना है, तो उसका चिंतन चल रहा है कि प्रवचन में मैं ऐसे कुछ महाराज के उपाय ले लूँ, 2-4 शब्द अपने दिमाग में बैठा लूँ, तो घर जाके वही डायलॉग महाराज के मैं बोल दूंगा तो मेरी जीत हो जाएगी। कभी भी यदि बनना है ना, तो योगी बनना सीखना, प्रतियोगी बनना मत सीखना। यदि एक बार जीवन में प्रतियोगिता की आदत पड़ गई, तो व्यक्ति
पड़ोसी को तो छोड़ो, रिश्तेदारों को तो छोड़ो, अपने घर वालों से ही प्रतियोगिता करता है, प्रयास करता है, इससे मैं मुंह जोरी करूं, मैं इससे कैसे जीत जाऊं, मैं इसको कैसे हरा दूं। ये बहुत बड़ी कला है कि आपकी बात सही होने पे भी चुप हो जाना। अभ्यास नहीं किया, विचारणीय विषय। आचार्य कुनकुन स्वामी, आचार्य योगेंद्र स्वामी जो बता रहे हैं कि कुनकुन स्वामी भी जो कह रहे हैं इसमें दुखों का मूल कारण, सबसे पहले चिंता का नाश करो। मैं समझ रहा हूं कि कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हो तुम लोग, मैं भी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूं, चिंता हो जाती है, पर चिंता कितने समय तक चल रही इसका अभ्यास बढ़ाओ। साधु की चिंता पानी की लकीर के समान होती है, और यदि पानी से ऊपर चल के साधु नहीं बचा, वो उसका साधुपना नाश हो गया। यही आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं। जो 77 नंबर गाथा इसका विषय उन्होंने लिखा साधु पद से क्या। मतलब कुनकुन स्वामी इतने बड़े आचार्य थे, वो जानते थे कि आगे आने वाले जो साधु होंगे, इन साधुओं की सेना नहीं बची होगी, ये बार बार बच्चों की तरह गिरेंगे, लुढ़केंगे, इनको बार बार माँ को पकड़ पकड़ के उठाना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले इतनी सारी गाथाएं लिख दी कुनकुन स्वामी ने। चिंता से ज्ञान का नाश हो जाता है। महाराज जी याद नहीं होता, अब कहाँ से याद होगा, दूसरी चिंताएं तो पड़ी हैं। आज साधु ज्ञानी क्यों हो जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? साधु दुनिया को चिंता छोड़ के अध्ययन में अपने दिमाग को लगाते, मस्तिष्क को लगाते, इसलिए साधु ज्ञानी हो जाते। श्रावक बोलते हैं अरे महाराज जी इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान कहाँ से पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, कम समय में पढ़ लिया। तो दूसरों की तरह चिंता नहीं करी, कमरा बंद करके सहज दुख में नहीं बैठते थे, कमरा बंद करके शास्त्र पढ़ते थे। ये चिंता है, ज्ञान का नाश हो जाता है, सहज दुख। अर्थात यहाँ पे ज्ञान के नाश से ग्रहण करना है ज्ञान का ढक जाना, आवृत हो जाना। आज हम चाह रहे हैं हे भगवान मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरपामति स्वाहा। जब ज्ञानावरणीय कर्म का नाश नहीं होगा, फलम निरपामति स्वाहा कहाँ से मिलेगा? उसका मूल हेतु चिंता। चिंता से ज्ञान आवृत हो जाता है। चिंता नश्यते बलम। चिंतातुर व्यक्ति, उसको कितनी खिला दो, कितनी खिला दो, इसको ये गुप्पा हो जाए खा खा के, 50 किलो का भी खा खा के हो जाए, परंतु अंदर से ये कमजोर ही होता है। देखना बहुत से मोटे लोग होते ना, ये कमजोर हो जाते हैं। खाएंगे, इनका भोजन बहुत होता है, 10-10 घंटे खा लें, और दिन में 4-4 6-6 बार खा लें, पर इनके तन चिंता के कारण इनकी शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाती है। आज भी अजित में शक्ति है। मैं यदि बोलूँ ना 500 मीटर रेस दौड़ना है, वो दौड़ सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप तो आचार्य महाराज को देखो, बार बार आचार्य महाराज को देखो आप। मैं पुनः बता रहा हूँ, अभी रायपुर में आचार्य महाराज का वर्षायोग, विशद वर्षायोग चल रहा है। उनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई है। मई 2023 तक करीब 14 पंचकनाड़क गुरु महाराज के निश्चित हो चुके हैं। ये नहीं सोच रहे कि गर्मी भी पड़ेगी, अच्छी 20 डिग्री टेम्परेचर भी होगा, ठंड भी पड़ेगी, कहाँ कमरा मिलेगा, स्कूल में कैसे रुकेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, ये विचार भी नहीं कर रहे कि कहीं आहार में अंतराय आ गया तो कैसे चलेंगे। क्योंकि देखो ठंडों में तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, शाम को 17-18 किलोमीटर का बिहार और सुबह 17-18 किलोमीटर का बिहार, लगभग 30 से 35 किलोमीटर ठंडियों में बिहार महाराज करते हैं। गर्मियों में लगभग 25 किलोमीटर, शाम को करीब 10-12-13 किलोमीटर का बिहार और सुबह 10-12-13 किलोमीटर का बिहार। और बाकी फिर स्थानों के ऊपर जहाँ पे जैसा चौका लगता है, जैसा सोने का विश्राम मिलता है, उसमें कुछ वो नहीं करते। साधु कभी भी, साधु के पास घर तो है नहीं कि भैया आज 2 किलोमीटर चलना तो घर हमारा वहाँ पे घर में रोक दो, जी संभव नहीं है। जितना स्थान मिलेगा उतने स्थान में रुकना होगा। तो ये विचार करो कि 50 के ऊपर उम्र आने के बाद भी और इतने सारे कार्यक्रम निश्चित कर दिए, ये सब नहीं सोचा कि क्या होगा, आहार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बस चले जा रहे।
ये किसकी दृष्टि है, किसकी शक्ति है? ये मन की शक्ति है। आज मैं कहूँ बाबू भी ऐसे चलो हमारे साथ 10 किलोमीटर, महाराज जी मन से टूट चुके हैं, शक्ति बढ़ाओ। कितने ही भोजन कर लो, एक माँ भी घर में यदि 2 रोटी भी खाओगे ना शांति से, वो तुम्हें 50 किलोमीटर चला देगी। और 20 रोटी भी चिंता में खाओगे, वो तुम्हें तुम्हारे घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़वा सकती। विचार करना, चिंता से बल का नाश हो जाता है, शक्ति नहीं बची। महाराज क्या करें, चिंता छोड़ दें, शक्ति आ जाएगी। सब खाते हैं महाराज, सब्जी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, सब करते हैं, पर शक्ति नहीं है, तो चिंता छोड़ दे। बल का नाश करना हो तो चिंता करो, शत्रु को हराना हो उसका दिमाग खराब कर दो, वो हार जाएगा। तलवार लेके जाने की जरूरत ही नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं चिंता नश्यते बलम। जिनको शक्ति चाहिए है समाधि करने के लिए, अपने आप में दृढ़ रहना है, वे आज से चिंता का नाश कर दें, भेद ज्ञान करें। चिंता नश्यते बुद्धि, जिसको चिंता से उसकी बुद्धि, उसको वो कहलाता, जैसे बोलते ना, क्या बोलते, पागल हो गया, सनकी, वो सनक जाता है। घर में नहीं बोलते कभी कभी, जैसे घर में नहीं बोलते, कहाँ है आज लग रहा है कि यीशु के पापा सनक गए, कहाँ सनक गए का? भले सामने नहीं बोले आदमी, पर पीठ पीछे बोलने में आता है आज ये पागल हो गया है, सनक गया आज। उसमें कुछ देखें एक बार, संबंध उसमें कोई नहीं देखा जाता आदमी का कि कौन है क्या नहीं है। आज भी अपन देखते ना, जब अपने ही लोग जो अपने साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे, जब वे ही सनक जाएं तो उनके पास बैठने का मन नहीं करता, उनके साथ बातें करने का मन नहीं करता। कारण कि ये सनकी है, मैं कहीं सनक ना जाऊं, मुझे सनकी ना बना दे। इसलिए साधु संगत बहुत आवश्यक है, साधु से ग्रहण करना है अपने को, यहाँ पे सज्जन पुरुष। तो यहाँ पे कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं चिंता नश्यते बुद्धि। इसका कारण क्या है, मूल कारण? जैसे चिंता बल को भी नाश करती है, इसका मूल कारण क्या होता है कि जो इसकी शक्ति है, भोजन करने के बाद जिसको शरीर में शक्ति मिलना है, इसने वो पूरी शक्ति कहाँ लगा दी, दिमाग में जोर दे दिया इसने, और ये पागल हो गया, चिंता सोच सोच के पागल सा हो गया, पागल हो गया। अब इसकी पूरी शक्ति कहाँ चली गई, मस्तिष्क में। अब इसको खाना नहीं लगता, अब इसकी पूरी शक्ति मस्तिष्क में चली गई, तो इसके जो तंतु हैं, कोशिकाएं हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब काम करना बंद कर दिया, अब इसकी बुद्धि नाश हो गई। और जैसी बुद्धि नाश हुई, शरीर में बल नहीं मिला, भोजन तो गया, बल नहीं मिला, तो क्या हुआ, व्याधि भवति चिंतया। अब इसके शरीर में होगा रोग। सबसे मूल कारण चिंता का जो रोग बताएं, माइग्रेन की बीमारी, कहीं यहाँ का सिर दुखेगा, कहीं यहाँ का सिर दुखेगा, आधा सीसी इसको बोलते हैं, आधा सीसी, इसका मूल कारण चिंता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने परिवार की रक्षा करने के लिए स्वयं को स्वस्थ होना पड़ेगा, और परिवार का नाश करना है, परिवार को डुबाना है, अस्वस्थ बने रहो। मान लो बिमल ने चिंता शुरू कर दी, बिमल की बात करते हैं अपन एक बात की, माना बिमल ने चिंता करी, अब वो आधा सीसी के रोग से बीमार हो गया, उसको डायबिटीज़ हो गई, उसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई, उसको बीपी, हाई बीपी हो गया। अब क्या हुआ, इसके घर वाले हो गए परेशान। अब बेचारे इसको हम इलाज करवाएं, इसको अस्पताल ले जाए, स्वयं तो आईसीयू में बैठ के भाई साहब बढ़िया 2 लीटर जूस पी रहे हैं मौसम्बी का प्रतिदिन, बढ़िया इनके लिए अच्छे अच्छे 50-50 रुपए के सेवफल आ रहे हैं, बढ़िया इनके लिए लोगों फूल माला लेके आ रहे हैं, इनको दे रहे हैं, और बेचारे घर वाले बाहर रो रहे हैं। क्या किया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।
इसलिए मैं युवा पीढ़ी को खास कर कह रहा हूँ, जो जिद्दी बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माता पिताओं की सुनते नहीं है और जो अपनी माता पिताओं के लिए चिंता में ग्रसित करके रखे हैं, वो जिद्दी बच्चों से मैं कह रहा हूँ उनकी बातें सुनो। ये कैसा व्यवहार रहेगा कि जिसने इतना बड़ा कर दिया और पता चला उन्हीं को हमने क्या फल दिया। अरे कम से कम तुम बंदर से भी गए बीते हो क्या। वो कथा सुनी होगी ना कि वो किसको फल चाहिए थे, बीच में नदी थी और बंदर वहाँ पे पेड़ पे थे, उन्होंने क्या किया, पत्थर मारा, तो बंदर ने उठा के क्या मारा, फल मार दिया। पत्थर का बदला फल से। और ऐसा युवा पीढ़ी, आज का समय का जो जिद्दी युवा पीढ़ी, फूल का बदला पत्थर से। विचारणीय विषय है। माता पिता जब छोटा बच्चा था तो अपनी माँ से पूछता था बार बार वही चीज़, एक ही चीज़ बार बार, पता भी है फिर भी वो चीज़ पूछता था, तो माता पिता भी बड़े प्रेम से, हाँ बेटा ये वाली बात, हाँ बेटा यही है, हाँ बेटा यही है। और आज कहीं पिताजी माँ कुछ पूछते हैं, ए चुप रहो थोड़ा काम करने दो, देखिए मोबाइल पे काम कर रहे हैं। विचारणीय विषय है। फूल का बदला पत्थर से। सोचना होगा। चिंता व्याधि कर देती। इसलिए घर के प्रत्येक सदस्य को अपने मस्तिष्क को बिल्कुल व्यवस्थित रखना होगा। पाचन शक्ति बढ़ाओ। हमारा किसी के अंदर कोई चिंता आ गई, अब बेचारे उसने, मैंने किसी को रात को नींद नहीं आई, जैसे मैंने भी कल बताया था, अब सुबह उठ के उसने पूरे घर के परिवार के सदस्यों को बता दिया, और हम कल सो नहीं पाए, सो नहीं पाए, सो नहीं पाए, सो नहीं पाए, सो नहीं पाए। अब पूरा घर उसके चक्कर में अशांति फैल गई। क्या किया उसने? विचारणीय विषय है। इसलिए वृद्ध पीढ़ी को या तो देखो बिल्कुल अच्छे धर्मात्मा बन जाओ और बिल्कुल मुंह लटका के आप बैठो, तो लोग क्या बोलेंगे, धर्मात्मा हैं, बैरागी हैं, और इनसे ज़्यादा कुछ बोलो मत, ये स्वाध्याय करते हैं, माला वाला फेरते हैं, तो कोई बात नहीं होगी। पर यदि चिंता से ग्रस्त होकर मुंह लटका के बैठे हो तो आपके निमित्त से पूरा घर खत्म हो जाएगा। बाबू ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पवन माट साहब, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? व्याधिर्भवति चिंतया, इसी का तो फल बता रहा हूं मैं। यही तो मैं कह रहा हूं, यहां पे चिंता निकालने की बात तो बता रहा हूं। चिंता से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। चिंता तो व्यक्ति के जो लक्षण दिखाए हैं, पहला लक्षण, ये अपने सहज स्वभाव को भूल जाता है। कुछ भी करेगा, कुछ भी बकेगा, कुछ भी बोलेगा, सम्मान नहीं देगा। जैसे बच्चे नहीं होते, कभी बच्चों को चिंता होती है, माँ कुछ भी कहे तो कहो माँ को गाली भी दे दे, ऐसे भी लोग हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे कहो माँ को मार दे। ये क्या है? चिंता का फल दिख गया। चिंतातुर व्यक्ति का सिर दुखता है। चिंतातुर व्यक्ति का चेहरा मुरझा जाता है, इसको पानी की आवश्यकता है। चिंतातुर व्यक्ति की धड़कनें बढ़ जाती हैं। चिंतातुर व्यक्ति के पैर कांपने लगते हैं। चिंतातुर व्यक्ति की आंखें फैल जाती हैं। चिंतातुर व्यक्ति के मस्तिष्क में लकीरें दिखने लगती हैं। ये सब चिंताओं के दुष्परिणाम बताए गए हैं। अब विचार करो, एक व्यक्ति यदि चिंता में है, उसने स्वयं की भी आत्महत्या की है और उसने पूरे घर के लोगों की आत्महत्या कर दी। अब विचार करो। वैसे देखो, जो लोग बूढ़े हो गए और जिनकी आदत पड़ चुकी है, अब उनसे तो ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी आदत पड़ चुकी है, जिसको बोलते हैं ना, आदत खराब हो गई, बुरी आदतें इनको पड़ चुकी है कि हमको ऐसे ही रहना, हमको ऐसे ही करना है। अब वो अपने बेटे के बेटी की भी नहीं मान सकते। उनके बाप बचे नहीं है, बाप ऊपर चले गए तो बाप को बोल नहीं सकते कि आके समझा दो भैया। तो अब कौन बचा? अब या तो गुरु महाराज की मान ले, पत्नी की सुन सकते नहीं है बे लोग, क्योंकि स्वयं में अब शेर हो गए।
तब तो क्या, या तो गुरु महाराज की मान लें, और गुरु महाराज की भी नहीं मानोगे तो भैया चंदा प्रभु तो मूर्ति से निकल के आके तुम्हें मनाएंगे नहीं। इसलिए अभ्यास बढ़ाओ। और मैं तो बोलूँ दुनिया को छोड़ो, किसी की मत मानो, अपने आप से बार बार पूछो, ध्यान दो, ध्यान कहाँ है? ये सामयिक करो, ध्यान दो, बोलो बोलो, ध्यान दो, ध्यान कहाँ है? देखो हम भी संसार में रहते हैं, हम कोई एलियन नहीं है कि आसमान से आते हैं आसमान में उड़ जाते हैं, हम कोई विद्याधर नहीं है कि आकाश में रहें। हम भी संसार में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अनेक बातें आती हैं जाती हैं, पर फिर भी बहुत बहुत प्रयास रहता है कि भाई चलिए शास्त्र स्वाध्याय में अपने आप की बुद्धि शास्त्र स्वाध्याय में लगा लो, मालाएं फेर लो, आदि आदि क्रियाओं में लगा लो, शुभ क्रियाओं में, जिससे क्या होगा, आपका मन बहलता रहेगा। तो यहाँ जो कुन स्वामी भी समझा रहे हैं, अभ्यास बढ़ाओ, नहीं तो चिंता सताएगी। आज एक श्रावक के पास जब सब कुछ है खाने पीने को, उसी समय छोड़ दे तो जब कुछ नहीं होगा तो उसको आनंद आएगा। जैसे मान लो किसी ने नमक का त्याग कर दिया, अब जब सब्जी में नमक नहीं होगा तो उसको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अभ्यास था, पहले से इसने नमक छोड़ रखा है। शक्कर का त्याग कर दे, गुड़ का त्याग कर दे, तो इसका अभ्यास था, कभी एक आध दिन नहीं मिलेगा इसको चिड़चिड़ नहीं होगी। माताओं कभी कभी जान के इनको कच्ची रोटी बना दिया करो, मोटी रोटी, ताकि कभी एक आध बार मोटी रोटी बन भी जाए गलती से तो चिड़चिड़ नहीं होगी। जान के कभी कभी दाल ना फीकी परस दिया करो, फिर देखना कितनी समता की परीक्षा है। एक काम करो, अजित कुमार को अभी आज तो सुन लिया, एक हफ्ते जबरदस्ती फीकी दाल दे देना सामने, फिर पता पड़ेगी आप कितने महापुरुष हैं, साधु बचे कि नहीं आप। हाँ, डांटते नहीं, किसी को डांटते नहीं है, पर मन तो खराब कर लिया, अंदर तो इच्छा आ गई। नहीं, वास्तव में इस बारे में देखें, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो यहाँ पे अपन व्याख्यान सुन रहे हैं, स्वयं को देखें। देखो अब नमक रोटी की बात छोड़ दो, हाँ, यहाँ पे आचार्य कुन स्वामी जो बताना चाह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में दुख रहेगा वो अपने आप को नहीं जान सकता, और जो अपने आप को नहीं जान सकता वो उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता। देखिए जानकारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जानकारी सबको है। क्यों, ये जानकारी है कि नहीं? गुड्डू, आलू नहीं खाना चाहिए, जानकारी है, उपलब्धि है, नहीं है। ये किसको जानकारी नहीं है कि साधु बनना चाहिए, आर्य का बनना चाहिए। अब कल ही जैसे अपन ने देखा करगुआ जी में एक दीक्षा हुई, माता जी की एक दीदी की दीक्षा हुई, पवी वाली दीदी की, संकल्प श्री नाम दिया है। अब बताओ, जानकारी थी, जानकारी थी, उपलब्धि हो गई, आनंद आ गया। कुल मिला के सार में इतना बताना चाह रहा हूँ कि किसी से पूछने मत जाओ कि हमारा दुख कैसे मिटेगा। मैं सारी गोलियां खिला रहा हूँ तुमको, यहाँ पे मिटाना चाहो तो मिटा लो। यहाँ पे कुन स्वामी देखें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गाथा देखें, अप्पाणम पिणा पिछे ना मुड़े ना विसद्धिर भावई बहुदुख भार मूलम लिंगम घेत्यूण किम करई जावण जाने अप्पा अप्पाणम दुखम अपणो तावा तेन अनंत सुहाणम अप्पाणम भावे जोई रिय तच्चो लब्धि बिना सम्मुलुत्लब्धिरथिड़िय मेना सम्मत्तुपलब्धि बिना निब्बाणम नथिनीय मेना। अद्भुत गाथा लिखा। क्या कह रहे हैं, आज मूल बात आ रही है, कुन स्वामी का जो अभिप्राय है कि बिना वैराग्य के दीक्षा ले ली तो उसके जीवन में दुख ही दुख प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आदिनाथ स्वामी के साथ 4000 राजा निकले थे, कहाँ गए? पुराण पढ़ा होगा ना, आदिनाथ ने जब दीक्षा ली थी उनके साथ 4000 राजा निकले थे, कहाँ गए? खत्म।
द्रव्य और भाव दोनों से खत्म हो गए थे। देखिए, मैं खासकर युवा पीढ़ी को एक बात बोलना चाह रहा हूँ, भाव गिर भी जाए आत्महत्या मत करना, द्रव्य बचा के रखना। जो सुशील भाई, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया तो दुकान बंद कर दो ना? दुकान बंद क्यों नहीं करी? बंद नहीं करी महाराज, ग्राहक नहीं आया, भाव गिर गए थे कि बताओ दुकान खोल के रखी है और एक भी ग्राहक नहीं आया, पर दुकान बंद नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम होशियार हैं, बानिया हैं, हम जानते हैं कि कोई बात नहीं, आज ग्राहक नहीं आया कल आएगा। ऐसा साधु जीवन हुआ करता है। साधु जीवन माना ये द्रव्य भेष है, ये द्रव्य धारण किया, भाव गिर भी गए तो भाव से गिरे हैं ना, अभी द्रव्य से थोड़ा गिरे, द्रव्य तो बचा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, आज ग्राहक नहीं आया कल ग्राहक आएगा, दुकान खोल के रखना। वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। और नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने, पूर्व में भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने ऐसा सोचा कि अरे हम तो बचे ही नहीं हैं। ऐसे ये नीतियां हैं, पूरा जीवन नीति का, नीति वाक्यामृतम, अर्थात नीति रूपी वाक्य जो अमृत है वो यदि निकल गए मस्तिष्क से तो जीवन बच नहीं सकता। यहाँ कुनकुन स्वामी क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक उदाहरण और देखो आप, पुष्पडाल का याद है? मित्र के कारण उसने भी बिना मन से दीक्षा ले ली थी। एक और पात्र आता है पुराणों में, आपने पढ़ा होगा, भावदेव। भावदेव ने भी अपना दीक्षा ले ली थी, परंतु ये लोग पुष्पडाल, भाव आदि, ये लोग भाव से गिर गए थे, द्रव्य से नहीं गिरे थे, स्थापित हो गए, कल्याण कर गए। यहाँ क्या कह रहे थे कुनकुन स्वामी? अपाणम पीड़ा पिच्छई, जो जीव, किसके लिए कह रहे हैं? साधु की बात यहाँ पे चल रही है कि उनका साधु पद किस काम का? जो अब आत्मा को ना पिच्छई, ना तो देखता है, ना मुड़ई, ना जानता है, ना ही सद्धही, ना श्रद्धा करता है, और ना ही भावई, ना भावना करता है। जो ना देखता है, ना जानता है, ना श्रद्धा करता है, ना जब भावना करता है, बहु दुख भार मूलम, मात्र बहुत से दुखों के भार को लेकर, लिंगम घेतुड़म किम करे, वो लिंग को धारण करके क्या करता है? प्रश्न कर रहे कुनकुन स्वामी यहाँ पे, प्रश्न रूप गाथा है कि अब आपने दीक्षा धारण कर लिया, आपको क्या करना है? बहुत से श्रावक को धारणा क्या रहती है? महाराज फालतू हैं, दिन भर कोई काम नहीं रहता। हाँ ठीक है, महाराज की दुकान नहीं है, हम समझते हैं, झाड़ू पोछा नहीं करते महाराज, हम समझते हैं, चक्का बेलन नहीं करते महाराज, हम समझते हैं, पर इससे बड़ा काम है कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा काम है कुछ नहीं करना। मैं कौन हूं, साधु दिन भर इसका ज्ञान करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं। ऐसे भी बैठे ना तो लोगों को लगता है महाराज फालतू बैठे। फालतू नहीं बैठे, चिंतन चल रहा है। एक जीव तो अपने काय से झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, दुकान चला रहा है, उससे तो पाप बंद हो रहा, और एक मुनिराज मन से चिंतन करते हुए अपने आप का भेद ज्ञान कर रहे हैं, कर्म निर्जरा हो रही है। तो साधु मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। अब इसका थोड़ा सा दूसरा निकालना पड़ेगा नारा, साधु मुद्रा देख लो, जीवन जीना सीख लो, कि ऐसे बैठना है शांति से। तो यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? जो जीव ऐसा जीवन जीता है वह धारण कर सकता है दुखों के, अनेक दुखों के धारण को, भेष को धारण करके वो क्या करता है? सीधी बात है, आपको आनंद चाहिए है तो रंगमंच को त्यागना होगा। अभी गुनौर में वो चल रही है, ख़त्म हो गई मुझे ख्याल से, रामलीला चल रही है, नौगांव में भी रामलीला
चल रही थी अभी कुछ दिन से, उसमें जो व्यक्ति अनेक अनेक पात्रों का कार्य कर रहा था उसको आनंद नहीं आ रहा था। क्यों? वो नकली का था, असली का नहीं था। माना राम सीता आजू बाजू बैठे हैं तो राम जी को सीता का आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सीता उसकी थी नहीं, वो तो पात्र थी। सीता को भी कोई अपने पति की अनुभूति किंचित नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो तो नाटक है। ऐसे ही यह कुनकुन स्वामी समझा रहे हैं कि नाटक के साधु बनोगे तो आनंद नहीं आएगा, रंग मंच छोड़ना होगा। देखिए कुनकुन स्वामी जितना कठिन बोला है, अब मैं छुपा तो सकता नहीं हूँ कि यहाँ बैठ के मैं छुपा दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ कर तो सारी गाथाएं बतानी ही पड़ेंगी। और देखा आगे आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, उसी बात को कह रहे हैं। पहले क्या बता दिया कि जो आत्मा को न देखता है, न जानता है, न उसका सदैव श्रद्धान करता है और ना ही भावना करता है, अनेक दुखों के कारण वो इस भेष को धारण करने का क्या सार है। अब आगे बता रहे हैं कि आत्मा को भावना क्यों करें। जाव अप्पा अप्पाणम ना जाना ही, जब तक जीव अपने को नहीं जानता। इसलिए पुरुषार्थ करो। दुनिया को जान लिया, अब जितनी जिनकी उम्र हो रही है 50-50, 60-60 साल की, अब वो घर त्याग कर दें। साधु बनने को नहीं बनता, जाके कहीं क्षेत्रों में रहो, सफ़ेद कपड़े, धोती दुपट्टे, अच्छे धोती दुपट्टे रहो, कुर्ता पजामा पहनो, संघों में रहो, जाके जाओ। क्षेत्र में बनता, संघों में रहो। कोई ये क्यों ना कहे कि बिल्कुल कपड़े उतार दो, अभ्यास बढ़ाओ। क्योंकि पद्म प्रभु स्वामी से आज प्रार्थना करना कि हे भगवान, पूरा जीवन मैंने अपना अभ्यास दुनिया को देखने में लगा दिया, अब मेरी जितनी उम्र बची है ऐसी शक्ति दो कि मैं मात्र अपने को देख सकूं बस। या क्या कह रहे हैं, जब तक जीव अपने को नहीं जानता ताव दुख तेण जोई। कौन? तब तक वो दुख का अनुभव होता है उसको। बस बता तो दिया, अब काय को आते हो महाराज के पास, महाराज जी जीवन में बहुत दुख है, कुछ बताइए। बता तो दिया, अपने आप को जानो, दुख मिट जाएगा। और जैसे ही अपने आप को जान लिया, जोई अनंत सुहाणम अपाणम भावये, ऐसे हे योगी, अब योगी से कह रहे हैं कि हे योगी, अब आपने दीक्षा ले ली है, अब आपने घर छोड़ दिया है, अब आपने पर पदार्थों को छोड़ दिया है, अब आपको धन धान्य कलत्र दारा आदि से किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है? अनंत सुहाणम अपाणम भावे, अब आप तो बस हाथ पे हाथ रखकर अनंत सुख रूपी आत्मा का चिंतन करें। विचारणीय विषय है। देखिए वर्तमान में भरत जैसी शक्ति तो किसी के पास नहीं है कि अंतर मुहूर्त में कैवल्य हो गया। यहां कुल के समझाना चाह रहे हैं, अभ्यास तो मत छोड़ो। एक बार बताओ, जब सेना में निकेश भाई, जैसे माना कोई सेना में जाता है, एनडीए, बीएसएफ, एयरफोर्स आदि जो सेना जितनी भी, वहां जब जाता है तो क्या उसको सीधा उसका एडमिशन हो जाता है? उसको प्रवेश नहीं देते, पहले दौड़ाते हैं और दौड़ाने के बाद जब उसका प्रवेश हो जाता है फिर दौड़ाते हैं। पहले दौड़ाया, दौड़ाने के बाद क्या कर दिया, अब तुम व्यवस्थित हो गए, अब हमारी सेना में आ जाओ, फिर दौड़ो। फिर क्यों दौड़ा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि तुमने जो जिस लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए थी, जो सोच रहे थे कि चलो मेरा सेना में भर्ती हो जाए तो मैं सुबह जाके 5-5, 6-6 किलोमीटर घड़ी ले लेके दौड़ूं, कितने मिनट में जल्दी कर लेता हूँ, कितने मिनट में 5 किलोमीटर की रेस दौड़ लेता हूँ। अब पता चला तुमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जो विचार बनाया था कि चलो मैं सेना में भर्ती हो जाऊं, भर्ती हो गए। अब कहीं तुम आलस ना आ जाए, अभी युद्ध तो लड़ना है। सेना में भर्ती कराने का उद्देश्य थोड़ा था हमारा लक्ष्य क्या था, इस सैनिक को हम क्यों ले रहे हैं? ताकि ये युद्ध लड़े। तो कल मैं प्रवचन सुन रहा था, वो माता जी जो गणनी आर्य का विभाश्री माता जी प्रवचन दे रही थी वहाँ पे, करगुआ जी झांसी,
वो दीदी को समझा रही थी अपने प्रवचन में, गढ़नी आर्य का है, 7-8 दीक्षित शिष्य उनके। वही जो मैंने एक दिन कहा था दीक्षार्थी से कि ये वन वे है, एक बात। दूसरी, उन्होंने इसी का उदाहरण सेना का दिया था कि एक सैनिक जब अपने घर से निकलता है तो माँ से बोलता है मुझे तिलक लगा दो। एक तिलक लगा के निकलता है कि माँ मैं जा रहा हूँ अपने देश के खातिर, अपने देश की रक्षा के लिए मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, और हे माँ या तो मैं युद्ध जीत के घर आऊँगा, अन्यथा मैं घर कभी नहीं आऊँगा, युद्ध भूमि पे मैं मरण को प्राप्त हो जाऊँ। हमारे संग में हमारे ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ मुनि अनुपम सागर जी हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी ये कुछ पंक्तियाँ इसके ऊपर उन्होंने लिखी है। एक पंक्ति मुझे उनकी याद आ रही है, माँ की लाज बचा लेना, ऐसी एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, रणभूमि में योद्धा की तरह तुम प्राण गवा देना, माँ की लाज बचा लेना। और जैसे एक रणभूमि में योद्धा अपने प्राण गवा देता है परंतु वो दुश्मनों से डरता नहीं है, ऐसे ही दिगंबर मुनि मृत्यु से डरते नहीं हैं, समाधि मरण करके युद्ध को जीत के आते हैं। कितनी बड़ी बात है, विचारने विषय। यही आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ पे समझा रहे हैं कि अनंत सुख आत्मा का चिंतन करें। तो माता जी ने एक शब्द बोला था, वीर गति। कल मैं बहुत ध्यान से उनको सुन रहा था। देखें, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, क्या है वही वही तो है, वही वही तो है। कुछ जैसे होता है ना, विधान वगैरह होते हैं तो कुछ लोग थक जाते हैं, अरे अभी तो किया था पिछले साल, अभी तो किया था पिछले महीने, फिर जी जी करते रहे। और जब घर में भोग की बात आती है तब नहीं कहते, का जी जी करते रहे, आओ ना आओ ना, तब ऐसे शब्द निकलते हैं। विचारणीय विषय है। ये भोग का अभ्यास जीव को योग में लीन नहीं होने दे रहा, इसलिए योग का अभ्यास बढ़ाओ। और क्या कह रहे हैं कि जो जीव निज आत्मा, यहाँ पे प्राप्ति का उद्देश्य दे दिया योगी के लिए, अनंत सुख आत्मा का चिंतन करें। और क्या कह रहे हैं आगे कि यदि निजात्म की प्राप्ति नहीं की तो सम्यक्त की उपलब्धि, नियतच्च उपलब्धि बिना नियमेन सम्मत उपलब्धि रथी, सम्यक्त की उपलब्धि नहीं होती। वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन तो भिन्न है। जब तक जीव के मोहिनी कर्म का क्षय 12वें गुणस्थान में नहीं होता तब तक परम यथार्थात चारित्र उसको प्राप्त नहीं होता। और जब तक परम यथार्थात चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक एकत वितर्क शुक्लक ध्यान के क्षय से परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको नहीं होती। यहाँ वही आचार्य कुनकुन स्वामी समझा रहे हैं कि जब तक निज आत्म की प्राप्ति नहीं करोगे, जब तक अभ्यास नहीं बढ़ाओगे, इसलिए मैं कहता हूं बार बार ध्यान करो। श्रावकों को भी बार बार समझाया जा रहा है 2-2 मिनट का ध्यान बढ़ाओ। मात ये धागे गुच्छों की माला लेके माँ ठन ठन गोपाल करते रहना, करो, इसकी मनाही नहीं है, मालाएं फेरो, पर हाथ पे हाथ रखकर 5 मिनट ध्यान तो करो। कुल मिला के सार इतना है कि जो ट्रेन दिल्ली जाती है उसमें बैठना नहीं चाह रहे, दूसरी ट्रेनों में बैठ रहे। अरे मुझे मालूम है साइकिल भी दिल्ली पहुंचा देगी, मुझे मालूम है पैदल भी चलोगे ना आज यहाँ से तो दिल्ली पहुंच जाओगे, भले 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा। ये भी पता है कि अपनी फटफटिया मोटरसाइकिल लेके भी जाओगे ना तो दिल्ली पहुंच जाओगे। अरे पर ट्रेन में बैठो, जल्दी पहुंचा देगी। उसका नाम ध्यान है, ध्यान रूपी ट्रेन में बैठना पड़ेगा, गंतव्य पे जल्दी पहुंचोगे। देखो मुझसे मत मिलना, आचार्य भगवंतों ने जैसा जैसा लिखा मैं उदाहरण दे दे के समझाते जा रहा। सम्मत उपलब्धि बिना नियमेन निब्बाणम नथी। लो अब बोलो भगवान से, हे भगवान मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपांति स्वाहा। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पूजा करके निर्वाण प्राप्त कर लो। यहाँ क्या लिख रहे हैं? निजात्म की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक सम्यक्त की उपलब्धि नहीं, और सम्यक्त उपलब्धि बिना
सम्यक की उपलब्धि के बिना नियम से, नियम बता दिया कि निश्चित ही है, निब्बाणम लत्थी, निब्बाण की प्राप्ति नहीं होगी। अब बताओ किस किस को निर्वाण जाना है? अंतिम प्रश्न फिर मैं समाप्त कर रहा। किस किस को निर्वाण जाना है? बोलो ना, बैठो तो गाड़ी में। अब खड़े बैग लेके बाहर स्टेशन पे, ट्रेन आई निकल गई, अब तुम बैठे ही नहीं और रो रहे, अरे ट्रेन छूट गई। अब तुम बिस्किट खा रहे थे, वहां पे तुम्हारा ध्यान नहीं था, हम क्या करें? विचारणीय विषय। इस श्राप को, समय बहुत अल्प है, चिंता करने से कोई सार नहीं है। स्वयं का घात, परजीवों का घात, कर्म का बंध, दुर्गति की प्राप्ति। इसलिए चिंता छोड़कर दुखों का मूल कारण जो उसका नाम है अनअभ्यास, तो उनको छोड़कर हम अपने आप को दृढ़ बनाएं, अभ्यास करें। पढ़ते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुझान। एक पत्थर में भी रस्सी को घिसते रहो तो एक दिन टूट जाती है, पर घिसो तो ऐसी यदि मिथ्यात आदि की रस्सी को घिसते रहे तो अवश्य उसके टुकड़े होंगे और एक दिन निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय बोलिए। भूलना